नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रेखा गोला नमस्ते सर, आकांक्षा राजपूत गुड इवनिंग बेटा। और राखी आ गई है, नमस्ते सर। भानु प्रताप राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम, नमस्कार। सभी का स्वागत है आप सभी का। और एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं है, आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है ना, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूँ। आवाज़ का। उर्वशी गोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग उर्वशी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबके पास प्रॉपर? बताइए एक बार। मिस्टर गौरव पानौरी, राम राम गुरुजी, राम राम गौरव, राम राम। सभी का स्वागत है बेटा। एक बार कोई भी बच्चा कमेंट कर दो कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। आकांक्षा राजपूत क्लियर है सर, रेखा क्लियर है। चलिए क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने कितनी टाइप पढ़ ली थी? कल कितनी टाइप हम लोग पढ़ चुके थे? शायद आई थिंक 5-6 टाइप हो गई थी शायद, है ना। एक बार बताओ कितनी टाइप पढ़ ली थी कल, आगे चलते हैं फिर वहाँ से। और टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ अथवा हानि। एक बार मुझे बता दो कितनी क्लास हो गई थी। एक हो गए थे सामान्य प्रश्न, उसके बाद पढ़ा था 2 वस्तुएं 840 रुपये की बेची जाती हैं वो वाले, फिर पढ़ा था अंकित मूल्य बढ़ा दिया जाता है, 3 टाइप हो गई। चौथी पढ़ा था एक वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है, हानि पर खरीदी जाती है वो वाली, 4। और उसके बाद अगली टाइप हो गई थी हमारी वजन वाली, 5 टाइप हो गई थी आई थिंक, 5 ही हुई है ना। चलिए 6वीं टाइप की स्टार्ट करते हैं आज, है ना। 5 टाइप हो चुकी हैं, 6वीं टाइप की बात करते हैं। प्रकार 6 प्रॉफिट लॉस, टाइप 6 प्रकार 6 की बात करते हैं। और यहाँ बात करते हैं हम जब लाभ और हानि क्या होती है, इक्वल होती है, समान। जैसे किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता है, जनरली बात है ना। एक प्रश्न मैं आपको लिखाता हूँ, बिल्कुल सरल टाइप के प्रश्न है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक प्रश्न लिखाता हूँ, जैसे किसी वस्तु को 585 रुपये में, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को, किसी वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इट मीन्स सीपी होगा। ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत इजी हैं और कई बार पूछे गए हैं पेपर में, बिल्कुल। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। देखिए किसी वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बार बेसिक देख लीजिए। देखिए यदि अपन इसे बेसिक से करें तो माना वस्तु का क्रय मूल्य ले लिया मैंने x, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x। वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस
जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है सर? 585 माइनस क्रय मूल्य x, तो ये हमें प्राप्त हो गया प्रॉफिट अर्थात लाभ। अब कह रहा है तथा उसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब हानि की बात करें, लॉस। लॉस बराबर क्या होता है? लॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। भाई क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तभी हानि होती है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, हानि आ जाएगी। तो निकाला लॉस बराबर क्रय मूल्य कितना है? x माइनस विक्रय मूल्य 375, ये हो गया हानि। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो दोनों हैं वो बराबर हैं सर, इक्वल हैं। प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल हैं, बराबर हैं, अर्थात दोनों का मान बराबर है। तो देखते हैं, यहां रख लेता हूं एक बार दोनों को। देखो लाभ बराबर है किसके? हानि के, अर्थात लाभ क्या हुआ? 585 माइनस x का लाभ बराबर है x माइनस 375 के। पक्षांतरण किया, ये इधर आ गया, x उधर चला गया। 585 प्लस में आ गया क्या? 375 बराबर x प्लस में चला गया क्या? x। 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 8 7 15, 1 16 की 6, हासिल 1, 5 और 3 8 1 9, ये हो गया अपना 960। 960 बराबर 2x के, तो x का मान क्या हो गया? 960 बटे 2, तो चौक के 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 840। x क्या माना था मैंने? क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य निकल के आ गया 480 रुपये। क्रय मूल्य क्या आ गया? 400, बिल्कुल हाँ सही है भानु प्रताप, 480 सही है। क्रय मूल्य क्या आ गया बेटा? 480 रुपये निकल के आ गया। अब देखो, यदि मैं वस्तु 480 रुपये की खरीदी, यदि इसे बेचूं मैं कितने में? 585 में। 480 की वस्तु है, 585 में बेचूं तो लाभ हो रहा है कितने का? 105 रुपये। यदि मैं इसे 375 में बेचूं तो हानि हो रही है कितने की? 105 की। तो बताओ लाभ और हानि इक्वल है या नहीं है? इक्वल है ना। तो एक तो हो गया बेसिक, अपना बेसिक मतलब मान लिया x, ये लाभ निकाला, हानि निकाला, लाभ हानि बराबर रख दिया, लास्ट में आ गया 480 उत्तर। एक सीधा सीधा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, यदि ऐसा कोई प्रश्न आए, इतने में ही हो जाएगी बस, यदि ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें कहे कि लाभ और हानि इक्वल हैं, अर्थात चंचल कुमारी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते बेटा, देखिए सभी, यदि लाभ और हानि बराबर हैं, ऐसा कोई प्रश्न में आता है कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाला लाभ इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य हैं दोनों, उन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ लीजिए और 2 का दे दीजिए भाग, आंसर आपके आगे। देखो 585 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 375 में होने वाली हानि के बराबर है, 2 का दिया भाग, आ गया विक्रय मूल्य। 2 का भाग दिया, पहले तो उनका टोटल किया, कितना आया? 960 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 480 हो गया विक्रय मूल्य। बात खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। काय को x मानना, काय को इतना लफड़ा लेना, सीधा सा है। दोनों जो विक्रय मूल्य हैं, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ो और 2 का दे दो भाग, आराम से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? आराम से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न आपको करने के लिए दे रहा हूं, करके बताना, फटाफट से कमेंट में आंसर देना, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखिए एक प्रश्न, इसी 6वीं टाइप का एक प्रश्न लिखिए। किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा ऑप्शन ए 55 रुपये, ऑप्शन बी
60 रुपये, ऑप्शन सी 70 रुपये, ऑप्शन डी 65 रुपये। किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के समान है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल गौरव 60, रेखा 60, भानु प्रताप। अरे अब तो सीख गए भाई, हो गया काम बस। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछा और कह रहा है कि होने वाली हानि होने वाले लाभ के बराबर है। दोनों को जोड़ लीजिए, 50 + 70 भाग देना है 2 का, 7 × 5 = 12, 120 भाग दिया 2 का, बोलो कितना आया? 60। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये। बिल्कुल उर्वशी बोला सही है बेटा, आकांक्षा सही है, सबका सही है। दोबारा सुन लो, किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, दोनों को जोड़िए और 2 का दे दीजिए भाग। क्लियर है? चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। आसान से सवाल थे, कोई कठिन नहीं था। 7वीं टाइप की बात करते हैं, प्रकार 7। बिल्कुल उर्वशी सबका सही है बेटा। टाइप 7 प्रकार 7 की बात करते हैं। एक प्रश्न मैं समझाऊंगा, बाकी के 2 आपको करने हैं। 3 प्रश्न चलेंगे हर एक टाइप में। एक प्रश्न आया, मान लीजिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखना 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दोबारा सुन लो, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोबारा सुन लो, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और ऑप्शन में दे ही रहा हूं, ए 30% लाभ, बी 30% हानि, सी 3 सही 1/3% लाभ, डी 3 सही 1/3% हानि। अब सुनना सर प्रश्न को सुनना क्या क्या आ रहा है। 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यदि मैं इसे बेसिक से करूं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखना कैसे, मैंने सवाल को किया बेसिक से। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सुनना, 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यही दे रखा है। तो मैं मान लूं क्रय मूल्य x है। सुनना मेरी बात, मैंने यहां से एक चीज मानी, माना वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात CP बराबर x। अब कह रहा है वो 10 जो वस्तु हैं, 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है अर्थात SP जो है वो बराबर है 13 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य के। 13 के क्रय मूल्य क्या हो गया x, मतलब कि 10 वस्तुओं का SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 13x। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ गया सर, 13x/10 मतलब कि 1.3x। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1.3x आ गया सर। अब सुनिए, निकालते हैं लाभ अथवा हानि। लाभ होता है या हानि होती है, निकालते हैं। तो लाभ हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने मान रखा है x, विक्रय मूल्य ये आ गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं, किया 1.3x माइनस x इक्वल टू 0.3x। प्लस में बच रहा है मतलब लाभ है।
अब लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। 0.3x का लाभ हुआ और 0.3x का लाभ किस पे हुआ सर? ये हुआ क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? x पे और इंटू 100 से कर दिया। x से x कैंसिल, 0.3 का गुना 100 से किया, कितना आया? 30% प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट 30%। क्लियर है? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। क्लियर होगा? प्रॉफिट 30% आ जाएगा। आगे सुनिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक से। किससे हो गया? ये हमारा बेसिक से हो गया। बिल्कुल अमित शर्मा जी 30%, सी रेखा सी आएगा 30%, बिल्कुल सही है। देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक से, है ना। 30% का लाभ होगा प्रॉफिट। अब मैं बताता हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक, छोटी सी, है ना, जिसका बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक मिनट देखिए, अब इस सवाल का अर्थ समझिए। देखो यहाँ इसका जो अर्थ है ना, वो इसकी ट्रिक में छुपा हुआ है। यहाँ वो कह रहा है 13 वस्तुओं का मतलब क्या होता है? गुणा। अर्थात 13 वस्तुओं का मतलब गुणा। तो 13 गुणा विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर है, सॉरी 10 वस्तुओं का, है ना। सवाल दिख ही रहा होगा आपको, क्लियर क्या कह रहा है? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 10 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य बराबर है 13 का मतलब गुणा क्रय मूल्य के। पक्षांतरण कर दीजिए, लीजिए। विक्रय मूल्य तो रह गया यहाँ पर, बटे में आ गया क्रय मूल्य बराबर 13 बटे में 10। अब क्रय मूल्य क्या हो गया? 10। विक्रय मूल्य क्या हो गया? 13। 10 की खरीदी और 13 में बेची तो लाभ की हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ? 3 रुपए का लाभ। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 10% चाहिए, इंटू 100, 0 से 0, 10 दिया 30%। एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा चीज़ों को, एक बार और समझा दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे से हट गया हूँ, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से नोट कर लो एक बार। चलिए सर एक बार और समझाऊं, देख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ इसी चीज़ को। बेसिक तो अपने पास ये रहा। देखो सीधा सीधा सवाल ने कहा है कि 10 का विक्रय मूल्य, अर्थात 10 का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर 13 का क्रय मूल्य, अर्थात 13 गुना CP, ये होगा। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो याद रखना SP तो हो गया 13 और CP हो गया 10, या फिर यूँ कह लो कि SP सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 13 बटे में आ गया 10। खरीदी कितने की? 10 की। सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य 13, 10 की खरीदी, 13 की बेची, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट? 3 रुपए का। किस पे? 10 पे। क्रय मूल्य पे होता है, गुना 100, 0 से 0, 10 दिया 30% का लाभ। बोलो समझ में आई बात? नहीं आई? ऑप्शन ए आएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए चले आगे सर, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, करके बताइए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। 5 का क्रय मूल्य, 5 का क्रय मूल्य, एक मिनट, 5 का क्रय मूल्य नहीं है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। पूरा सवाल ही लिख देता हूं, है ना। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। निकालो लाभ अथवा हानि प्रतिशत, बताओ।
हाँ भाई करके बताइए फटाफट जल्दी से। ऑप्शन दूं? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बताओ क्या आएगा, लाभ अथवा हानि परसेंट। ऑप्शन दूं? लीजिए। ए 20% प्रॉफिट, बी 20% लॉस, सी 11 सही 1/9% प्रॉफिट, और डी 11 सही 1/9% लॉस। चलिए करके बताइए फटाफट से। देखा 20%, अमित जी 20% लॉस, भानु प्रताप 25% प्रॉफिट। भानु 25% प्रॉफिट कहाँ से आया बेटा? देख एक बार, है ना, उल्टा लिख लिया सवाल। देखो 5 का विक्रय मूल्य बराबर है 4 का क्रय मूल्य, अर्थात 5 गुना विक्रय मूल्य बराबर 4 गुना क्रय मूल्य। अच्छांतरण किया, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 4 बटे में क्या पहुंचा 5, हो गया। अब देखो क्रय मूल्य 5 की खरीदी, क्रय मूल्य 4 में बेची, तो क्या हुआ, हानि हुई या लाभ? हानि। भाई 5 की खरीद के 4 में बेच रहा है तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। 5 की खरीदी 4 में बेची, कितने की हानि, 1 रुपये की हानि। किस पे, 5 पे, गुना में 100, 20 पन 100, 20 एकम, 20% का लॉस हुआ सर, 20% हानि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी सर, बिल्कुल कोई नहीं मानू, कोई नहीं, ट्राई अगेन। देखा बोला 20% लॉस, बिल्कुल 20% लॉस होगा। आई थिंक आप लोग कर लोगे इन सवालों को। कर लोगे इन सवालों को? अगर कर लोगे तो यस बोलो, और अगर और कराना है तो बताइए, एक और करा देता हूँ, या फिर यस बोलो अगली टाइप में चलते हैं। बोला कर लेंगे सर। कौन सी टाइप थी ये? सरकार 7 थी, तो अगली टाइप में चलते हैं, फटाफट से बताओ। अगर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है तो, और क्वेश्चन कराने हैं तो बताओ, अगर नहीं है कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आगे चलते हैं। चलिए रेखा जी कह रही है यस सर कर लेंगे। टाइप 8, प्रकार 8 चलेगी। प्रकार 8 की बात करूं, क्वेश्चन 1 लिखा रहा हूं, सुनना ढंग से और फिर आगे चलेंगे अपन। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीद कर, प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीद कर, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीद कर, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होगा। दोबारा सुन लो, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? क्या निकालना है सब? लाभ अथवा हानि का प्रतिशत। अब देखिए 2 तरीके हैं, पहला बेसिक और दूसरा एक बार ऑप्शन और दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए आ गया 4% लाभ, बी 4% हानि, सी 44% लाभ, डी 44% हानि। मान लीजिए ऐसा कुछ आया, ठीक है। और देखो एक बार प्रश्न को, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से, मतलब 5 रुपए के कितने, 6 पीस हैं, रुपए कितने हैं 5 रुपए में 6 पीस के हिसाब से नारियल खरीदे, और जब बेचे तो 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताओ।
एक बार बेसिक से समझो, फिर ट्रिक की बात करेंगे, है ना। ट्रिक से तो बहुत आसान होता है, बेसिक समझ लो एक बार। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 की दर से नारियल खरीदे, अर्थात 6 नारियल का क्रय मूल्य। सुनना बात को, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, मतलब 6 नारियल 5 रुपए के हैं, 6 नारियल 5 रुपए के, तो 6 नारियल का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो एक नारियल का क्रय मूल्य मैं निकाल लेता हूं। एक नारियल पड़ा कितना? 5/6 रुपए का। ये आ गया एक नारियल का क्रय मूल्य आ गया, अर्थात सीपी आ गया। अब क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, अर्थात 5 नारियल बेचे, कितने के? 6 के। तो सुनो, 5 नारियल का विक्रय मूल्य, 5 नारियल बेचे कितने रुपए के? 6 रुपए के। इसका मतलब 5 नारियल 6 के, तो एक नारियल का, एक नारियल का विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, 6/5 रुपए। ये क्या हो गया? एसपी। क्रय मूल्य हमारे पास है एक नारियल का 5/6, विक्रय मूल्य है एक का 6/5। निकालते हैं लाभ अथवा हानि। लाभ अथवा हानि, लाभ आता है हानि, कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 6/5 माइनस सीपी कितना है? सीपी है अपना 5/6। बोलो लघुत्तम 30, 5 चिंगी 30, छचंगा 36, माइनस 6 × 30 = 25। 36 में से 25 गया, 11/30 प्लस में बच रहा है, मतलब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, अब सुनो, अब हमें चाहिए लाभ का प्रतिशत, निकालते हैं। 11/30 का लाभ हुआ, किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? 5/6। क्रय मूल्य आ गया 5/6 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट चाहिए। इसका गुणा इससे, इसका इससे, 11 × 6/30 गुना में 5 गुना में 100। आगे किया 6 × 30, 5 × 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44%। क्या आ गया सर? लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया 44% का। ये है सवाल का बेसिक। अब बेसिक क्यों राखी? बिल्कुल सही है, 44% प्रॉफिट बिल्कुल सही है बेटा। ये तो हो गया आपका बेसिक। बेसिक क्यों कराना? क्योंकि हमने थंबनेल में दे रखा है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, तो कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट तो ऐसे होगा। बात करते हैं ट्रिक की, देखो कितना इजी है, देखना गौर से। जैसे सवाल वाला कहे वैसे जमा लो। क्या कह रहा है? 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, तो लो 5 रुपए में कितने? 6 के हिसाब से खरीद लिए। अब कह रहा है बेचने के टाइम पे 6 रुपए के 5 की दर से बेचे, 6 रुपए के बेचे कितने? 5। एक साइड में रुपए, एक साइड में मात्रा आ गई, 6 रुपए में 5 की दर से बेचे। आपस में वज्र गुणा कर दो, छचंगा 36 के बेचे और पचम 25 के खरीदे। ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये अपना हो गया क्रय मूल्य। 25 की चीज खरीदी, 36 में बेची, बोलो लाभ की हानि? लाभ। 25 की खरीदी, 36 की बेची, कितने का लाभ? 11 का लाभ। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? सीपी 25, और परसेंट निकालनी है, गुणा में 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44% लाभ। बोलो आई बात समझ में? दोबारा देख लो, 5 के 6 खरीदे, 6 के 5 बेच दिए, छचंगा 36 में बेचे, पचम 25 में खरीदे, 25 में खरीदे, 36 में बेचे, लाभ हुआ कि हानि? लाभ। कितने का लाभ हुआ? 11 रुपए का। किस पे? 25 पे, गुणा में 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44% का प्रॉफिट। अगर बात आ गई हो समझ में तो 5-7 सवाल लिखो कम से कम, है ना, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती। लिखाऊं अगला प्रश्न? कुछ नहीं करना, वज्र गुणा करना है। देख लो एक बार और देख लो, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, छचंगा 36, ऊपर आता है विक्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य, पचम 25, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। 25 के खरीदे, 36 में बेचे, बोलो लाभ की हानि? लाभ। कितने का? 11 का। किस पे? 25 पे, इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंट है। 25 चौक 100, 11 चौक 44% आ गया बेटा। कितना आ गया? 44%। कोई डाउट? चलो लिखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 9 की दर से सेब खरीदे। एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 9 की दर से सेब खरीदे तथा 9 रुपये में 10 की दर से 9 रुपये में 10 की दर से बेच दिए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होगा। ऑप्शन लिखे दे रहा हूं। अब तो पेन कॉपी चलाने मतलब पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं है, पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ए बी सी डी ऑप्शन दे रहा हूं 4। 19% लाभ, 9% लाभ, 19% हानि, 9% हानि। आंसर आ जाना चाहिए सर। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना आसान तरीका आपको बता दिया है। एक व्यक्ति 9 रुपये में 10 की दर से सेब खरीदता है, 10 रुपये में 9 की दर से 10 रुपये में 9 की दर से सेब खरीदता है और 9 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत, कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 19% लॉस, बिल्कुल। रेखा गोला बिल्कुल सही है बेटा, 19% आ रहा है, बिल्कुल सही है, 19% लॉस। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। आकांक्षा सी, भानु प्रताप सी, बिल्कुल सही है। आकांक्षा, भानु, सबका सही है बेटा। सी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? सी, 19% हानि। देखिए कैसे, 10 रुपये में 9 की दर से 10 में 9 की दर से खरीदी और 9 रुपये में 10 की दर से बेच दी। वज्रगुणा 9 नाम 81 रुपये की बेची और 10 दानी के 100 रुपये की खरीदी। अब कोई चीज 100 की खरीदी, 81 में बेच दी, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई। ज़्यादा की खरीदी, 100 की खरीदी, 81 में बेच दी, हानि हुई। कितने की हानि? 19 की हानि। किस पे? 100 पे। मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, बोलो 19% की हानि। क्लियर है? एक प्रश्न और लिखो, छोटा सा करके बताओ जल्दी। एक प्रश्न और लिखो और करके बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं। चलिए लिखिए। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में, अगला प्रश्न तीसरा इसी टाइप का। एक व्यक्ति ने, उर्वशी सी, चंचल कुमारी सी, बिल्कुल सही है बेटा सबका। जल्दी से करके बताना इस सवाल को। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से, चलिए कुछ भी ले लीजिए, आम खरीदे। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से आम खरीदे तथा 2 रुपये में 1 की दर से, 2 रुपये में कितने आम? 1 के हिसाब से, 2 रुपये में 1 की दर से बेच दिए, तो होने वाला लाभ प्रतिशत होगा। देख लो कितना सरल प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से आम खरीदे, अर्थात 5 के 3 खरीदे और 2 रुपये में 1 की दर से बेच दिए, तो होने वाला लाभ अथवा लाभ प्रतिशत क्या होगा? होने वाला लाभ परसेंट आपको बताना है सर। ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए 11 सही 1/9% लाभ, बी 13 सही 3/9% लाभ, सी 15% लाभ, डी 20% लाभ। सब प्रॉफिट है। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से आम खरीदे और 2 रुपये में 1 की दर से बेच दिए। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से आम खरीदे और 2 रुपये में 1 की दर से बेच दिए, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? निकालो फटाक से जल्दी से, क्या लाभ प्रतिशत आना चाहिए? करो जल्दी करके बताओ।
20%, उर्वशी गोला बिल्कुल सही है बेटा, चंचल कुमारी डी, भानु प्रताप 20, रेखा 20, गौरव पानोरी डी, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है। देखिए एक बार, 5 रुपये में 3 की दर से चीज़ें खरीदी तो 5 की कितनी खरीदी? 3, और 2 रुपये में 1 के हिसाब से बेच दी, मतलब 2 रुपये की बेची 1, 5 एकम 5, क्रय मूल्य 5 हो गया, 3 दूनी 6 विक्रय मूल्य हो गया, 5 की खरीदी 6 में बेची, बोलो लाभ की हानि? लाभ कितने का? 1 रुपये का। भाई 5 में कोई चीज़ खरीद के लाया, 6 में बेच दी, सीधा सीधा 1 रुपये का लाभ। किस पे हो रहा है लाभ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 5% चाहिए इंटू 100, 20 20 एकम 20% का प्रॉफिट आ गया, 20% का क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया। क्लियर है आई थिंक? चलिए आराम से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलें फिर अगली टाइप की तरफ। कितनी टाइप हो गई सर हमारी? देखते हैं। देखो ये थी प्रकार 8, प्रकार 8 थी, प्रकार 9 पे चलते हैं। टाइप 9 लिखिए। टाइप 9 प्रकार 9, और प्रकार 9 में लिखते हैं, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी। सुनना ढंग से पहला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी। इनमें से एक उसने 25% लाभ पर बेची, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी, उनमें से एक उसने 25% लाभ पर बेची तथा दूसरी 25% हानि पर बेची, तथा दूसरी 25% हानि पर बेची। दोबारा सुन लो। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी, उनमें से एक वस्तु 25% लाभ पर बेची तथा दूसरी वस्तु 25% हानि पर बेची। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोबारा सुन लो प्रश्न को। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी? 6400 की, 6400। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 6400 रुपये की खरीदी, इनमें से एक उसने 25% लाभ पर बेची तथा दूसरी 25% हानि पर बेची। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालिए। सर एक बार बेसिक से देख लीजिए प्रश्न को, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए 2 वस्तुएं हैं और दोनों का जो क्रय मूल्य है मिला करके वो है 6400 रुपये। दोनों 6400 की हैं। यदि मैं मान लूं कि पहली वस्तु x रुपये की है तो दूसरी कितने की हो गई? बोलो 6400 माइनस x की। हाँ या ना? क्लियर है भाई? 2 वस्तुएं हैं, दोनों खरीदी उसने 6400 की, क्रय मूल्य दोनों का 6400, एक x की तो दूसरी हो गई 6400 माइनस x की। अब वो कह रहा है जो ये पहली वस्तु है, मान लीजिए इस पर वो लाभ भी दे रहा है हमें। एक वस्तु लाभ पर बेची, कितना? 25% का लाभ कमाया इस पे। दूसरी वस्तु पर उसने हानि उठाई, कितनी? 25% की हानि। एक पे 25% का प्रॉफिट, दूसरी पे 25% की हानि। और ये करने के बाद इनका क्या प्राप्त होगा? मुझे विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो सामने वाला कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है सर, रख देते हैं। देखो x रुपये की वस्तु थी
इंटू 25% लाभ पर बेची। जब भी लाभ हानि होते हैं 100 में जोड़ते हैं, 100 में से घटाते हैं। 25% का लाभ हुआ, 100 में जोड़ दिया, कितना हो गया 125% ढाई बटे में 100। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। इधर इसका 6400 माइनस x रुपए की चीज है, 25% हानि हुई, 100 में से 25 गए, 75 बटे 100 हो गया। ये इसका विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। निकालते हैं सर, सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल कर लो, चाहे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 थी 75, 25 चौक 100। देखिए यहाँ आया 5x बटे 4 बराबर, यहाँ आया 6400 माइनस x इंटू 3/4 बटे 4 से 4 गया। आगे सॉल्व किया, यहाँ आया 5x बराबर 6400 माइनस x इंटू 3 का गुणा कर दिया। 5x बराबर 6 तिया 18, 4 तिया 12, 19200 माइनस 3x, पच्छांतरण हुआ, 3x इधर आया तो 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8x बराबर 19200। तो x बराबर 19200 बटे 8 से सॉल्व किया, करते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना सर 16 गया 3, 8 चौका 32, 2 0 की 2 0, मतलब x का मान आ गया 2400। रुको, अभी उत्तर नहीं आया, अभी x का मान आया केवल, अभी आंसर नहीं है, अभी तो x का मान है। x क्या माना है हमने, x माना है दोनों वस्तुओं में से पहली वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब ये वस्तु जो है वो हमारी कितने की है, 2400 रुपये की, अर्थात इसका क्रय मूल्य आ गया। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या निकला, x क्रय मूल्य निकला। इसी को यहाँ रखते हैं, विक्रय मूल्य आएगा। कैसे, देखो, तो विक्रय मूल्य बराबर x मतलब 2400 रुपये की चीज थी, गुणा 25% लाभ पर बेची तो 125 बटे 100, 25 थी 75, सॉरी 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 छिक्की 24 और 6 पन 30, 3000 रुपये विक्रय मूल्य इसका आ गया। कह रहा था विक्रय मूल्य बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, दोनों का आ जाएगा 3-3000 रुपये विक्रय मूल्य, है ना। ज़्यादा लेन देन, ये रेखा बोला, रेखा बेटा ये 4000 और 2400 जो है ना, ये आपने क्रय मूल्य निकाल दिया है। मैंने कहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, आपको विक्रय मूल्य आपने x वाला कर दिया है, ये इसका 2400 और 6400 में 2400 गए, कितना बचा 4000, इसका एक क्रय मूल्य है दोनों के। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य। अब सुनो सर, ये तो हो गया बेसिक। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो, सवाल आपने देख लिया है, सबको पता ही है। यहाँ देखो, इतने से एरिया में हो जाए, 1 मिनट, इतने से एरिया में अपन सॉल्व कर लेंगे बस। एक बात मुझे बताओ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है। दोनों उसने मिला करके खरीदी है, कितने की, 6400। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको करा ही दिया। बेसिक तो दोनों वस्तुएं मिला करके मैंने खरीदी हैं 6400 की, 6400 रुपए की। पहली बेची 25% लाभ पर, तो 100 की चीज कितने में बिकी, 125 में बटे में 100। कह रहा है दूसरी मैंने बेची 25% हानि पर, यहीं कर दो, इसी में कर दो जो कुछ करना है। 25% हानि मतलब 100 की चीज 75 में बटे में 100। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 5 तिया 15, 15 चौक 60, मतलब ये आ गया 2 0 की 2 0, क्या आ गया 6000। अब ये 6000 क्या है, 6000 क्या है, तो सुनो, यहां हमने लिया दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य 6400, एक पे लाभ एक पे हानि, जो निकल के आया वो आया दोनों का विक्रय मूल्य। सुनना, दोनों का विक्रय मूल्य निकल के आया यहां से कितना, 6000 रुपये। सवाल वाले ने एक बात और कही है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक का क्या हो गया, बोलो भाई 6000 है दोनों का, दो वस्तुओं का मिलाकर के 6000 है,
प्रत्येक का क्या हो गया, 2 का दिया भाग 3000, तो हर एक का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3000। अब चाहे तो आप इतना कर लो, चाहे इतना सा कर लो, बात एक ही है, उत्तर तो 3000 ही आएगा। दोबारा से समझ लो इस ट्रिक को, दोबारा से समझ लो कैसे मैंने सॉल्व किया, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, ये पूरे पूरे मेथड हैं, दोबारा देख लो। दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य है मेरे पास 6400, मैंने एक साथ रख लिया। लीजिए 6400 रुपये की 2 वस्तुएं, एक पर लाभ हुआ 25 का तो 125/100, एक पर हानि हुई 25 की तो 75/100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो ये आ गया 2020। अब ये 6000 आया, 6000 क्या है, जब मैंने दोनों का क्रय मूल्य लिया था तो यहाँ निकलेगा दोनों का विक्रय मूल्य 6000, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का एसपी 6000/2, क्यों, दोनों का समान है, तो दोनों का समान है, 3-3 हज़ार रुपये दोनों का आ जाएगा। क्लियर है सर? पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर ढंग से करोगे चीज़ों को तो। क्लियर है? चलिए सवाल लिख रहा हूं मैं, एक सवाल लिख दे रहा हूं, करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 8000 रुपये की खरीदी, इनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची तथा दूसरी 20% हानि पर बेची। देख लो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 8000 रुपये की खरीदी, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 8000 रुपये की खरीदी, जिनमें से एक 20% लाभ तथा दूसरी 20% हानि पर बेची, जिनमें से एक 20% लाभ तथा दूसरी 20% हानि पर बेची। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन लिख रहा हूं सर। ऑप्शन ए 3280 रुपये, ऑप्शन बी 3640 रुपये, ऑप्शन डी 3840 रुपये, सी डी, ए बी सी और ये डी में लिख दिया मैंने 3680 रुपये। करके बताओ सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या आएगा। जल्दी से करके बताओ प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या आएगा। जल्दी से फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। अमित शर्मा 3840, बिल्कुल अमित जी बिल्कुल सही कहा आपने, 3840 ही आना चाहिए। देखिए अमित जी बता रहे हैं उत्तर आ रहा है 3840, राखी 3840, भानु प्रताप 3840, आकांक्षा राजपूत, बेटा आकांक्षा 3840 सही आ रहा है आपका आंसर। चलिए जिन विद्यार्थियों का उत्तर 3840 आ रहा है उन सबका सही है, सबका ही सही है 3840 जिनका आ रहा है। देख लीजिए एक लाइन का आंसर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। देखिए एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं कितने की खरीदी, 8000 की, तो दोनों का क्रय मूल्य 8000 रुपये इंटू, कह रहा है कि पहली वस्तु बेची 20% लाभ पर, मतलब 100 की चीज़ 120% हटाया बटे में 100 इंटू दूसरी 20% हानि पर, मतलब 100 की चीज़ 80 में बटे में 100। एक 20% लाभ 20% हानि, 100 में जोड़ा 100 में घटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो बची, जीरो की जीरो आ गई, 12 अट्ठे 98 इंटू किससे करना है 8 से, 8 छिंग 48, 48 का 8 हासिल लगी 4, 9 8 72 और 4 7680।
अब ये 7680 क्या है? ये है दोनों का विक्रय मूल्य। यदि हमसे पूछे प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो देखो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो प्रत्येक का क्या हो गया? 7680 बटे में 2, 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 3840। उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी गोला ऑप्शन सी बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ आप सबका उत्तर क्या आ गया? 3840 आ गया। आई थिंक सीख गए होंगे इन प्रश्नों को, या और कराऊं? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। यदि सीख गए हैं तो 2 से ही काम हो जाएगा, और यदि नहीं सीखे हैं तो और करा देता हूं 2-3। चलिए, आई थिंक सीख गए होंगे, है ना? देखिए, नितेश एंड हेमा जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे नितेश जी। अब तो क्लास का अंतिम दौर चल रहा है। रेखा गोला, लाइक एंड शेयर गाइस, बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी वीडियो को, है ना? रेखा बेचारी रोज बोलती है इस बात को कि लाइक एंड शेयर, तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इधर उधर, जहाँ भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम वगैरह, है ना? शेयर के बटन पे जाके शेयर कर दीजिए। और चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा समय भी हो गया है क्लास समाप्त करने का। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे अच्छे सपने देखें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। 9 टाइप आज कंप्लीट करा दिए हैं, कल हम 10वीं टाइप से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।